कामयाबी की उड़ान कार्यक्रम की प्रायोजक हैं NSIC, नई दिशाएं नई पहल। नमस्कार, प्रोग्राम कामयाबी की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम NSIC योजनाओं और कार्य नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग NSIC की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, इस स्कीम के नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ, उसके काम करने की प्रणाली जैसे सभी जानकारियों को सिस्टमैटिक ढंग से इकट्ठा करना परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। इस स्कीम को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की देखरेख में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस स्कीम के द्वारा कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट की कमजोरियों को दूर कर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हासिल कर प्रगति के नए आयाम को छू सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह स्कीम छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट को भी प्रगति के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। NSIC परफॉर्मेंस एवं क्रेडिट रेटिंग का फायदा बहुत इकाइयों को मिल रहा है। इसके अंतर्गत न केवल बैंकों से ऋण प्राप्त करने में, परंतु विदेशों से ऑर्डर्स प्राप्त करने में भी सहायता हो रही है। इसके अंतर्गत क्रेडिट वर्दीनेस के साथ साथ परफॉर्मेंस एबिलिटी का सर्टिफिकेशन भी रेटिंग एजेंसीज द्वारा किया जाता है। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC, आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। दोस्तों, NSIC ने परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम को व्यवस्थित ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी को इम्पैनल किया है। और ये रेटिंग एजेंसियां कौन कौन सी हैं, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम के द्वारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को उसकी परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है। NSIC ने रेटिंग के लिए भारत की ऐसी रेटिंग एजेंसी को इस काम के लिए इम्पैनल किया है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है। NSIC की इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसी में शामिल है केयर, क्रिसिल, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, पिच, इकरा, ओनिकड़ा, उस्मेरा, ब्रिक वर्क्स। जब भी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम का फायदा उठाना चाहती है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट को NSIC अपने इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसी की लिस्ट प्रदान करती है और फिर इस बात की छूट हासिल होती है कि वो किसी भी रेटिंग एजेंसी का चुनाव करे। NSIC कभी भी किसी एक विशेष रेटिंग एजेंसी के लिए बाध्य नहीं करती है। इस स्कीम के द्वारा किसी भी लघु औद्योगिक इकाई की क्षमताओं पर स्वतंत्र और विश्व स्तरीय मत हासिल होता है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राहकों और खरीदारों में आपकी अलग पहचान बनती है। लोन के संबंध में बैंक को आसानी से जल्द निर्णय लेने में सहायता मिलती है। उदार शर्तों पर आसानी के साथ लोन हासिल हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग में सहायता मिलती है। ये रेटिंग एजेंसीज इंटरनेशनली एक्रेडिटेड रेटिंग एजेंसीज हैं, इसलिए एक थर्ड पार्टी ओपिनियन और सर्टिफिकेशन के आधार पर इन इकाइयों को एक कंफर्मेशन हो जाती है कि वे क्रेडिट वर्दी हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है या उनकी नहीं है। तो इससे एक तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन के द्वारा बैंकों को सहायता मिलती है उन्हें ऋण के स्वीकृत करने में,
दूसरा फॉरेन बायर्स और जो भी उनसे डील करना चाहते हैं इन इकाइयों से, उनको ये मदद मिलती है कि वो उस रेटिंग के द्वारा ये जान सकें कि उस इकाई की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी क्या है। तो ये सारे एडवांटेजेस इनको मिलते हैं। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ एनएसआईसी, आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। दोस्तों, एनएसआईसी की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम को व्यवस्थित रूप देने में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किस तरह से एनएसआईसी की इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं, इस प्रश्न का जवाब पाना बेहद जरूरी है। अगर आपकी अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट की कार्य क्षमता, उत्पादन और गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी हालत में आपकी कार्यनीति क्या होगी? जाहिर है आप बेहतर से बेहतर हालात और रास्तों की तलाश करने की कोशिश करेंगे। एनएसआईसी की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट की सभी जानकारियों से अवगत करवाती है। मतलब ये है कि आपके इंडस्ट्रियल यूनिट से प्रोडक्शन लक्ष्य के अनुसार हासिल नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। इसी प्रकार प्रोडक्शन की क्वालिटी अपने स्तर यानी स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार नहीं है, या जो मशीनें मौजूद हैं क्या वो सही ढंग से काम कर रही हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट का फाइनेंशियल मैटर्स और मैनेजमेंट सिस्टमैटिक और प्रभावी ढंग से काम कर रहा है या नहीं, या फिर किसी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। इस तरह की सभी जानकारियों को हासिल करने का केवल एक ही रास्ता है और वो है एनएसआईसी की परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। इन बातों के आधार पर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्कीम किसी भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कितनी जरूरी है। यह स्कीम आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट को गारंटी के साथ विकास के नए रास्ते पर ले जाने का आह्वान करती है। दोस्तों, विश्व स्तरीय रेटिंग एजेंसी ने शुरुआत से ही एक डेफिनेट वर्किंग पॉलिसी यानी एक निश्चित कार्य नीति के आधार पर भारत के लघु उद्यमों को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ये रेटिंग एजेंसियां कैसे काम करती हैं और इसकी वर्किंग पॉलिसी क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप लोन के लिए बैंक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो रेटिंग के अनुसार ही बैंक आपको लोन मुहैया करवाता है। मतलब रेटिंग आपके पास ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आपको प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस स्कीम का लाभ उठाने वाले एमएसएमईज के लिए एनएसआईसी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत रेटिंग के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा दी जाने वाली फीस पर सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक का बिजनेस करने वाले एमएसएमई को अनुदान के रूप में क्रेडिट रेटिंग फीस का 75% लेकिन अधिकतम 25,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति यानी रीइम्बर्स्ड किया जाता है। इस तरह 50 लाख से 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले एमएसएमई को अनुदान यानी ग्रांट के रूप में क्रेडिट रेटिंग फीस का 75% लेकिन मैक्सिमम 30,000 रुपए रीइम्बर्स्ड किया जाता है। 2 करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाले एमएसएमई को ग्रांट के रूप में क्रेडिट रेटिंग फीस का 75% लेकिन मैक्सिमम 40,000 रुपए की रकम रीइम्बर्स्ड की जाती है। जब हम एनएसआईसी को अप्रोच किया तो हमने ये समझा कि बहुत जरूरी है हमें क्रेडिट रेटिंग करवाना, जिसमें एनएसआईसी ने हमारी ये मदद की कि 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ क्रेडिट रेटिंग डन ये एनएसआईसी ने बियर करी, जो भी एक काफी मोटा कीमत होती है। जिससे हमें ये फायदा हुआ कि जितने भी बाहर के सप्लायर्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं या जिनको हम सॉल्यूशंस बेचते हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, उनका आपके प्रति देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। क्रेडिट रेटिंग करवाने से हमें हमारी कंपनी की वर्थ पता लग गई है। हमें पता लगा है कि हमारे कितने फंड्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ कैसे इन्वॉल्व हैं और हमने अपने कितने फंड्स लगाए हुए और कितनी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है कंपनी में। क्रेडिट रेटिंग करवाने के बाद हमने अपनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया है
हमारे रेशियोज हमने ठीक किए हैं, जिससे हमें बैंक से इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करने में और बैंक से अपनी लिमिट्स बढ़वाने में बहुत मदद मिली है। इस पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक MSME इसका लाभ उठाएं। जाहिर है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको मतलब सभी मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को NSIC की इस स्कीम को समझना होगा। NSIC के दरवाजे हमेशा MSME सेक्टर के लिए खुले हैं। आजादी के साथ शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण का काम। 1955 बना एक महत्वपूर्ण संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मार्केटिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर प्रदान करता हुआ NSIC, आप कदम तो बढ़ाएं, हम हैं ना। दोस्तों, कामयाबी की उड़ान के इस एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी NSIC के एक नए एपिसोड के साथ, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, नए अवसर पैदा करना, अधिक रोजगार सृजित करना, प्रभावशाली बनना, विकास के मार्ग पर एक बड़ा अंतर तय करना, यही है NSIC। हमारा पता है कामयाबी की उड़ान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@nsic.co.in। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111955 और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nsic.co.in।